नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका जियो पॉलिटिक्स पर और भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत ही इम्पैक्ट रहता है। तो आज का हमारे साथ में एक सवाल हमारे सामने आता है कि वाई इंडिया डोंट हैव ए वन इंडिया पॉलिसी। बिकॉज इंडिया के साथ कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे कश्मीर को लेकर के हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हो। तो क्या इंडिया को भी अब एक भारत यानी कि वन इंडिया पॉलिसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, और किस प्रकार से जो बाकी के देश हैं उनका अगर ऐसी पॉलिसी इंडिया लाता है तो इसका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया के उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ना सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो वन इंडिया है इसका आइडिया आया था हमारी जो पहले की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी है डॉक्टर सुषमा स्वराज। इन्होंने यहाँ पर पहले आइडिया दिया था कि हमारे पास भी वन इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चाइनीज एम्बेसडर है और यहाँ पर सी जिनपिंग है, नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज है। ये बेसिकली फोटो है 2 जून 2014 की, जब जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के वांग ही जो इंडिया विजिट पर आए थे। और वहाँ पर इंडिया ने बेसिकली ओपनली कहा था कि अगर चाइना चाहता है वन पॉलिसी का आइडिया और हम माने कि वन चाइना पॉलिसी है और चाइना एक ही है, तो चाइना को भी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम समझनी होगी और वन इंडिया जो पॉलिसी हम लाने वाले, बेसिकली उस समय बात चल रही थी कि हम लेने वाले हैं। तो अगर हम वन इंडिया पॉलिसी लाते हैं तो उसकी चाइना को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना करेगा रिस्पेक्ट तो ही हम चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको मानेंगे, अन्यथा हम भी नहीं मानेंगे। हालांकि इसके बाद इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। नाउ यहाँ पर बेसिकली वन इंडिया पॉलिसी की जरूरत क्या है, तो बेसिकली ये हमारा भारत है और यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये भारत में ऐसा मैप दिखाया जाता है। और जो बाकी की कंट्रीज है उसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो सेम देख पा रहे होंगे कि भारत में ऐसा मैप हमें दिखाया जाता है कि भारत एक्चुअल में ऐसा है। और भारत की जो इंटरनल जो टेरिटरी है वो बेसिकली जितनी भारत के पास नहीं है वो इस मैप में दिखाई गई है और इस मैप में अलग दिखाई गई, यानी कि विदेश में ये मैप हमें दिखाया जाता है कि जो ये हिस्सा है ये अलग है हिस्सा इससे। और बेसिकली कई जगह पे तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि भारत सिर्फ यहाँ तक ही है, बेसिकली पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। नाउ चाइना में ये मैप दिखाया जाता है कि जो ये एरिया है ये वाला एरिया चाइना का दिखाया जाता है। पाकिस्तान में ये मैप दिखाया जाता है कि इंटायर पूरा कश्मीर भारत का है ही नहीं, बेसिकली भारत यहाँ तक ही है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो नया मैप है उसमें जो गुजरात का जूनागढ़ है उसको भी उसके अंदर दिखाया जाता है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल और जो सिक्किम को लेकर के विवाद है, डोकलाम को लेकर के, वो भी इसमें दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये हिस्सा भारत का नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कई जगह पर इसको इंडिपेंडेंट भी शो किया जाता है जो कि भारत का मिजोरम है, लेकिन कई देशों में ऐसा मैप दिखाया जाता है। तो अब अगर वन इंडिया पॉलिसी आती है तो सारे के सारे जो देश हैं जिनको भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर रखना है तो उनको ये सारा का सारा ये मैप मानना पड़ेगा कि इंडिया ये है एक्चुअल में, ये मैप नहीं मानना चाहिए, ये मैप मानना चाहिए। तभी आप इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कंटिन्यू कर पाएंगे, अन्यथा आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर दिए जाएंगे। अगर इंडिया वन इंडिया पॉलिसी लाता है तो ऐसी बात होगी, हालांकि इसके चांस बहुत कम दिख रहे और हो सकता है भविष्य में ऐसी पॉलिसी इंडिया द्वारा लाई जाए और इंट्रोड्यूस करी जाए। तो इसी में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि जो अभी दूसरे देशों में ये मानचित्र भारत का पढ़ाया जाता है इसको गलत करके भारत का जो मानचित्र एक्चुअल मानचित्र है वो ये दिखाया जाना चाहिए। नाउ अगर हम चाइना की जो बात करें, अगर वन चाइना पॉलिसी की बात करें, तो आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो शुरुआत से अच्छे रहे। हालांकि रिलेशन बाद में जो 1962 की जो वॉर हुई थी उसके बाद ही रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़े। हालांकि इसके बाद भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत हद तक हमने चाइना के प्रति अपना रवैया सॉफ्ट रखा। हालांकि अब भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम अभी पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग है, उतना स्ट्रॉन्ग रवैया हमारा चाइना के साथ अभी भी नहीं है। हालांकि जो गलवान क्लैश हुआ था उसके बाद चाइना भी जानता है कि अभी स्थिति क्या है और इंडिया भी वाकिफ है और वहाँ पर इंडिया ने अपना स्ट्रॉन्ग रूप दिखाया भी था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ हद तक अभी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंडिया को।
तो आपको पता होगा कि चाइना का पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना था, आरओसी, जिसको आज ताइवान क्लेम करता है। ताइवान बेसिकली ये कहता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है यानी सीसीपी है, उसने जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उस पर जबरदस्ती कब्जा करके उसको पीआरसी बना दिया, यानी पीपल रिपब्लिक चाइना बना दिया। बेसिकली अगर आप ताइवान और चाइना का केस देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही जो केस है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। जनरली एक देश दूसरे देश की टेरिटरी के बारे में लड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ताइवान कहता है कि चाइना पूरा हमारा है और चाइना कहता है ताइवान पूरा हमारा है, यानी कि बेसिकली एक दूसरे को दोनों कह रहे हैं कि वो हमारे। लेकिन यहाँ पर लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों की सोच की है। बेसिकली जो चाइना में रूलिंग गवर्नमेंट है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो है, और चाइना में रिपब्लिक पार्टी है, यानी कि सॉरी जो एक्चुअल चाइना था पहले का ताइवान जिसको आज हम जानते हैं, वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है उसको। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यूएन में चाइना की एंट्री करवाई। इसके अलावा जो भारत, एक्चुअली में ये गलती ब्रिटिश इंडिया के ज़माने भी हुई थी, जब भारत ने, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसने तिब्बत की जो टेरिटरी थी वो चाइना को हैंड ओवर कर दी गई थी। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब तिब्बत पे चाइना ने अपना कब्जा किया तब इंडिया को वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपना पॉलिटिकल रूप दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ। और आज भी हम तिब्बत को, ताइवान को, ये सब को चाइना वन चाइना पॉलिसी आज भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इंडिया को भी क्या करना चाहिए कि तिब्बत को चाइनीज पार्ट न कह करके ये कहना चाहिए कि चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत। और इसके अलावा तो आपको पता ही है कि जो पीपल रिपब्लिक चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसमें कुछ हद तक इंडिया के पार्ट भी आते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है। अब पता नहीं क्यों करता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले की पॉलिटिक्स में ऐसा हो चुका है। नाउ अगर चाइनीज जो सिविल वॉर न हुआ होता तो आज चाइना पे पीआरसी का कब्जा न हो करके आज चाइना होता आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंस टेरिटरी देखने को मिलती। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तिब्बत जो है, तिब्बत पर जो आरओसी है वो भी अपना दावा करती है और जो पीआरसी है वो भी अपना दावा करती है। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि टेरिटरी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ टेरिटरी में ऐसा फर्क देखने को मिलता है। नाउ इसके बारे में अगर इंडिया वन चाइना जो वन इंडिया पॉलिसी है अगर उसको इम्प्लीमेंट करता है तो उसका जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ वन जो होगा वो राइजिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी कि यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि अब इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो बेसिकली चाइना की वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता है, और अगर आप वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानते हैं तो आप इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कट कर सकते हैं। और अगर यही दूसरा पॉइंट भी यहीं से राइज होता है कि अगर आप पीओके और जो अक्साई इंडिया है, जो बेसिकली इंडिया में बहुत ही गलत धारणा है कि हम इसको अक्साई चाइना कहते हैं, अक्साई चाइना न कह करके हमको यहाँ पर अक्साई इंडिया कहना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की इंटरनल जो टेरिटरी है। तो अगर कोई भी देश अगर हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहता है तो पीओके और जो अक्साई इंडिया है उसको इंडिया का पार्ट मानना पड़ेगा। और इसको थर्ड एडवांटेज ये भी हो सकता है कि हम इसको लेकर के चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको भी काउंटर कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया ग्लोबल राइजिंग पावर है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे जो देश हैं वो पीओके और अक्साई इंडिया को इंडिया का पार्ट मानेंगे, क्योंकि अगर उन्हें इंडिया के साथ रिलेशन रखना है तो अगर ऐसा करेंगे तो चाइना और पाकिस्तान का भी इसमें काउंटर, चाइना और पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया को वन इंडिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो भी क्यों करनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बाकी इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।